जी दोस्तों, मैं अगस्टिन मुश्ताक और मेरे साथ पूरे दिल से की सारी टीम, हम सब मिलकर आपको आप ही के अपने शो में जिसका नाम है पूरे दिल से खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और ज़िंदगी में अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। 2020 के फर्स्ट एपिसोड को आपने बहुत सराहा, आपने बहुत अप्रिशिएट किया, आपने भी हमारी बात को सेकंड किया और इस बात को समझा कि कितना ज़रूरी है साल के आगाज़ में ही इस टॉपिक पर बात करना, सिर्फ बात नहीं करना बल्कि सीखना भी कि जो कुछ हम 2020 के प्लान्स रखते हैं अपनी ज़िंदगी में उन पर अब अमल करने की बारी है और अमल के मुताबिक उनके मुताबिक तरक्की करने की भी बारी है। इसी तरह हम आपको बार बार अप्रिशिएट करते रहेंगे इस सारे साल में कि आपने आगे बढ़ना है, आपने अपने लिए कुछ करना है, अपने घराने के लिए कुछ करना है, अपने माशरे के लिए कुछ करना है, ताकि मिलकर हम सब अपने माशरे को अच्छा बनाने में अपना अच्छा हिस्सा अदा करें। आज भी एक बहुत खास टॉपिक लेकर आए हैं, बड़ी आज़ादी के साथ इस टॉपिक को आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने से पहले हमने बार बहुत सी बातों का ख्याल रखा कि कहीं कोई हमारे शो से कोई ऐसी बात आपको बुरी ना लग जाए। लिहाजा जितनी बात आज करेंगे हम वो यकीन करें बहुत सोच के, बहुत समझ के साथ और बिल्कुल ऐसी बात करने की कोशिश करेंगे जो हमें खुद जिसका सामना रहता है। यूथ होते हुए हम खुद जिन बातों को फेस करते हैं और उन्हीं बातों को आपकी खिदमत में रखने की कोशिश करेंगे। कौन सा टॉपिक है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं टीम से। मेरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूं अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आज भी आपको वेलकम कहता हूं। मुझे बताएं आज के टॉपिक के लिए क्या फीलिंग है आपकी? ऑगस्टिन, आज का जो टॉपिक है वो है वी वांट फ्रीडम, हमें आज़ादी चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करूंगी जो इस टॉपिक को उन्होंने हमारे लिए रखा कि हम इस पे डिस्कशन कर सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्लेटफॉर्म है, आज़ादी है, रीच है, लेकिन वो इस टॉपिक पर बात नहीं करते क्योंकि शायद वो उसको ज़रूरी नहीं समझते। क्योंकि हम समझते हैं कि शायद हम आज़ाद हैं या शायद हमारे कुछ पैरामीटर्स अलग हैं या हमारी सोच अलग है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस बात को आज भी डिस्कस करें, क्योंकि हम में से बेशतर लोग ऐसे हैं जो आज भी किसी ना किसी जो है स्लेवरी का या किसी ना किसी गुलामी का शिकार है। सही बात है। और समटाइम हम ये भी समझते हैं कि शायद इसकी अब नीड नहीं है हमारे माशरे को या हमारे लोगों को सिखाने की। तो यकीन करें आज जितनी बातें हम करेंगे, हमने खुद इस पर्सनली इन बातों को फेस किया और हम सिर्फ हम नहीं बताएंगे बल्कि हमने अपने दोस्तों का, बाहर हम निकले भी, पब्लिक का भी ओपिनियन हमने लिया और उनसे भी पूछा कि वो आज़ादी को लेकर क्या क्या अपने अंदर राय रखते हैं और क्या क्या शेयर करना चाहते हैं। कई लोगों ने तो बहुत सख्त अल्फाजों में अपनी राय बताई और कई लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स भी हमें बताए, लेकिन हम सारी बातों को आप सबके साथ भी शेयर करेंगे ताकि हम सब जानें कि हमारा माशरा के मुख्तलिफ लोगों की जो मुख्तलिफ सोचें हैं उनके मुताबिक किस तरह हम इस टॉपिक के रिलेटेड बातें सीखें और किस तरह दूसरों को भी सिखाने वाले हों। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूं अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ हमने इस टॉपिक को एक्सेप्ट किया, फिर उसके बारे में स्टडी की और हम तो खुद, मैं और आप, हमारी टीम तो बाहर भी गए सारे दोस्तों से मिलने और उनकी राय जाने। आप क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में? बिल्कुल अगस्टिन, फ्रीडम के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं और टॉपिक है वी वांट फ्रीडम, हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी का तस्वुर जो हमारे माशरे में हमें नज़र आता है वो ये है कि कोई शख्स जो सब कर सके और जो उसकी मर्ज़ी है वो उसके मुताबिक चल सके, वो उसे आज़ादी समझता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग आज़ादी के बारे में बहुत सिंपल सी है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, कुछ लोग के लिए जैसे कि हम सोचे तो मुख्तलिफ सोचें होती हैं। कुछ के लिए जो चीज़ आज़ादी है वो किसी दूसरे के लिए आज़ादी नहीं हो सकती, वो उसके लिए शायद मुख्तलिफ उसका नज़रिया हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम कई बार ये सोचते हैं कि किसी जगह पर हम रहते हों और हमें मुकम्मल आज़ादी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं और हमारे ऊपर कोई नहीं है हमें बताने वाला, तो लोग समझते हैं कि ये आज़ादी, लेकिन दर हकीकत ये आज़ादी नहीं है। मैं और पापा कुछ दिनों पहले हम बैठे हुए थे, संडे का दिन था, तो हम बातचीत कर रहे थे और पापा मुझसे कह रहे थे कि हमारे वक्त का जो ज़माना था, उस वक्त की यूथ की जो सोच थी या जो रवैया था वो बड़ा मुख्तलिफ था अब की यूथ से। और पापा मुझे बता रहे थे, ये सारी हम बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा पापा, और ये अभी जो हम देखते हैं अपने माशरे में हो रहा है, जब बच्चे ये समझने लग जाते हैं या नौजवान ये समझने लग जाता है कि हमारे माँ बाप या हमारे बड़ों का कहना जो है या बात उनकी कही हुई है हमारे लिए गिरा कदर नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो फिर वो बिगाड़ की तरफ चल जाते हैं। गो कि वो उस माहौल को आज़ादी समझ रहे होता है कि जो वो कहेंगे वो ठीक नहीं, मैं अपनी मनवा के चलूंगा, वो आज़ादी है। लेकिन ये आज़ादी नहीं है दर हकीकत, क्योंकि एक शख्स, एक नौजवान कह रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स की नहीं सुनूंगा या किसी बड़े की नहीं सुनूंगा और वो अपनी राय से खुद चल रहा है और आगे को उसका जो स्टेप उसने उठाया जाकर उसके लिए नुकसान का बायस हुआ, तो ये आज़ादी तो ना हुई होगा उससे। तो मेरा नज़रिया ये है कि किसी सही शख्स की सबमिशन में रहना या अच्छे हुक्मरान के नीचे रहना, ये आज़ादी है। जब आपको कोई अच्छी राह देने वाला हो और आप अच्छी राह पर चलते रहें, ये आज़ादी है। जब हम खुद अपनी राह पर लेते हैं ना, कभी कोई काम करें तो हमेशा हम दूसरों से पूछते हैं
हम दूसरे का नज़रिया पूछते हैं ताकि हम क्रिएटिविटी दिखा सकें, कोई अच्छा काम कर सकें। तो आज़ाद रहने के लिए भी हमें बहुत सारे नज़रियों की और बहुत सारी बातों की ज़रूरत होती है। अकेले रहकर आज़ाद नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल ऐसा है, और इन सारी बातों का ख्याल रखना हमें ज़रूरी है। अगरचे हम ये कहें कि अब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं, या जो कुछ हमारे बड़े कह रहे हैं इनकी बातें हमारी ज़िंदगियों के लिए कोई किसी फ़ायदे का नहीं, तो यकीन करें आप अपने जहन में तो आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी एक्चुअल ज़िंदगी में किसी की गुलामी की तरफ जा रहे हैं, और ऐसी गुलामी की तरफ जा रहे हैं जिनमें एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद आप उस गुलामी में से निकल भी ना पाएँ। लिहाजा जितनी बातें होती हैं उनको सीखने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखा करें, अपना एटीट्यूड ऐसा रखा करें कि अगर बड़े कोई बात आपको सिखा रहे हैं तो वो आपके बुरे के लिए नहीं सिखा रहे, बल्कि अच्छे के लिए ही आपको सिखाएंगे और आपकी बेहतरी ही चाहेंगे। इन बातों को सीखने वाला अपने अंदर अपने ये डिज़ायर रखा करें। आज बहुत बातें करने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की आज़ादी की हमें नीड है। आज हम आज़ाद होते हुए भी अपने आप को आज़ाद नहीं कहते, चंद एक लोग, उनके बारे में बात करेंगे कि क्यों नहीं वो आज़ाद कहते और किन किन आज़ादी की हमें ज़रूरत है। फिजिकल आज़ादी की हमें ज़रूरत है, सोच की आज़ादी की हमें ज़रूरत है, स्पिरिचुअल आज़ादी की हमें ज़रूरत है। हाँ, हमें आज़ादी की ज़रूरत है, लेकिन ये ख्याल रखें कि कौन सी आज़ादी की ज़रूरत है, आज़ादी के किस एरिया में आपको नीड है अभी भी फ्रीडम की, किस एरिया में नीड है आपके अभी भी आप खुलासी पाएँ, अभी भी आप आज़ाद हों उन बातों में, उन कामों में, उन सोचों में। मिलते हैं ब्रिटनी से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, आप भी अपना प्लीज पॉइंट बताएं कि क्या आप आज़ादी के बारे में समझती हैं? ओके, जैसे आज का टॉपिक है वी वांट फ्रीडम। सो फ्रीडम इज नॉट, आई कांट से कि आप फ्रीडम बाहर घर से निकले और आपको सामने मिल जाए। इट इज थिंग यू हैव टू स्ट्रगल फॉर इट, नो मैटर व्हाट। आपको एक कंट्री बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे आप कह रहे थे कि पेरेंट्स के वी डोंट लिसन टू आवर पेरेंट्स, वैसे ही हमारे पेरेंट्स को हमें बिल्डअप करने में काफ़ी टाइम लगता है इनटू अ गुड कैरेक्टर, इनटू गुड मैनर्स, इनटू अ गुड लाइफस्टाइल, इनटू गुड थिंग्स विच वी हैव टू डू। और अगर हम यही देखें कि जैसे एरिक ने कहा कि वी डोंट लिसन टू अदर्स, वी आर नॉट लाइक, हमें वो आदत नहीं है कि हम किसी और की सुन के उस चीज़ को अमल में लाए। हम कहते नहीं व्हाट वी आर डूइंग इज ओके। सो आई मेक श्योर दैट व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, वी नो व्हाट रियली इज फ्रीडम। जैसे हम जानते फ्रीडम इज अबाउट पीपल, अ पर्सन हु कैन एक्ट एंड डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू, बट इन अ गुड लिमिट। फ्रीडम आप कहीं भी पढ़ ले, दे टेल दैट देयर इज अ लिमिट ऑफ डूइंग स्टफ। नो मैटर व्हाट, आपके ऊपर अगर गवर्नमेंट है, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स है, तो दे विल बी गाइडिंग यू, एंड दैट इज वे इम्पोर्टेंट। एक होता है आज़ादी, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी खाना खा सकते हो, आप कहीं कुछ भी कर सकते हो। एक आज़ादी होती है जिसमें आपको गाइड करने वाले 110 पीपल होते हैं, आपको कुछ लोगों की गाइडेंस अच्छी लगती है और आप उनको फॉलो करते हैं। आई प्रेफर द सेकंड आज़ादी, द सेकंड फ्रीडम, विच इज़ वेरी बेटर, क्योंकि वो हमारे लिए भी बेहतर है और दूसरों के लिए भी बेहतर है। उसमें भी आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात यह है कि आप किसी की रहनुमाई में कर सकते हैं, और ये ज़रूरी भी है, हमारे लिए अच्छा होता है। मेरे आप भी जल्दी से बताएं, आप क्या समझती हैं आज़ादी को, फिर हम पब्लिक ओपिनियन की तरफ चलते हैं। ऑगस्टिन, सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि ये बहुत ही पर्सनल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हो सकता है आपकी नज़र में आज़ादी कुछ और मेरी नज़र में वो कैद हो। तो सबसे पहले मैं ये सिग्निफाई करना चाहूँगी कि आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिकल से ज़्यादा जो है वो मेंटल है। वो हमारे जो थॉट्स हैं उन पे ज़्यादा वो पिन्हा है। क्योंकि अगर हम देखें तो जब हमें पाकिस्तान की स्ट्रगल नज़र आती है या बहुत सारे ममालिक की स्ट्रगल नज़र आती है, तो उस वक्त जो है लोगों को किसी न किसी कैद खाना में कैद नहीं किया हुआ था, लेकिन बात ये थी कि वो अपने आप को, अपने थॉट्स को प्रोफेस नहीं कर पा रहे थे, अपना जो नज़रिया है उसको वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, उसके तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार पा रहे थे। जिस तरह अभी ब्रिटनी ने एक बात की कि आज़ादी लोग क्या समझते हैं कि हम कहीं भी खाएं पिएं, कहीं भी आए जाएं, कोई हमें रोक टोक ना हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी कि इस किस्म की आज़ादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों को मुयस्सर है कि वो वही जो है किसी भी वक्त खाएं पिएं, जो मर्जी करें, लेकिन इंसान जो है उसे जो है वो एक सोशल एनिमल, जिस तरह एरिस्टोटल कहते हैं कि वो एक ऐसा जानदार है जो कि माशरे के लिए बनाया गया है। और जब हम माशरे से खुद को अलग कर लेते हैं तो उस वक्त जो है हम इंसान नहीं रहते बल्कि हैवान बन जाते हैं। तो इंसान बनने के लिए हमें किसी के ताबे रहना ज़रूरी है और उसी ताबेदारी में हमें अपनी आज़ादी को प्रोफेस और प्रैक्टिस करना है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और भी बहुत सारी बातें मजीद करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने पब्लिक ओपिनियन भी इस टॉपिक पर लिया है। चले पहले मिलकर इन ओपिनियंस को सुनते हैं कि दोस्त इनके बारे में, लोगों का क्या ख्याल है आज़ादी के बारे में। चंद एक कमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं, फिर वापस आकर आपके साथ मुलाकात करते हैं, मजीद इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है और मैं बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हूँ। बिल्कुल ही मेरे भाई ने जिक्र किया आज़ादी के हवाले से, तो बीइंग अ मुस्लिम होने के नाते तो हम ये इजीली जज कर सकते हैं कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आज़ादी पे ख़ासकर ग़ुलामों को आज़ादी से निजात दिलाई। और बीइंग अ पाकिस्तानी अगर हम कंसिडर करें, हम बीइंग आज़ाद नेशन इंडिपेंडेंटली बिल्कुल अपने सारे मामलात को खैर सलूकी से निभा रहे हैं, और इसकी अहमियत एक आज़ाद शहरी ही बेहतर गाइड कर सकता है। बहुत शुक्रिया। आज़ादी बड़ी नेमत है, जो इस दौर से गुजरे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानी को याद रखें, और आजकल जो ये फसाद फैलाते हैं उनसे बचें, और ये एक आपस में भाईचारा की इस्तेमाल करें और एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएँ, और ये सब कुछ छोड़ दें। लड़ाई झगड़ा, हड्डा फसाद, सियासत, ये मुल्क बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों से बना है, बहुत ही कुर्बानियों से बना है। तो हमें पता है कि हम किस तरह से करते आए हैं। हमारे बाप दादा जो कुर्बानियाँ जो दी हैं, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। सारे लोग इसमें इन्वॉल्व, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान रहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। माय नेम इज़ इमरान अहमद, आई एम द डायरेक्टर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। और ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो इन्होंने मुझसे किया है, आज़ादी क्या है। इन माई सेंसेस आज़ादी जो है वो बेसिकली वो जगह है या वो फीलिंग है जहाँ छत भी अपनी हो और ज़मीन भी अपनी हो, जहाँ रहते हुए ये फ़ील हो कि इसके आसपास और गिरदोनवा की तमाम चीज़ें जो हैं वो मेरी अपनी हैं, मेरी ज़ाती हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल यही आज़ादी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद वज़ीर। हम पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग को कोई हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। सारा यहाँ पे अमीरों का राज है, और मैं हुकूमत से ये फील कर रहा हूँ कि जिस तरह अमीरों के लिए कानून है, इस तरह गरीबों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। गरीबों के लिए यहाँ पे कानून है, अमीरों के लिए नहीं है। हम एक सिक्योरिटी गार्ड में यहाँ पे हमारे को सीट बेल्ट के ऊपर जो है ना जुर्माने कर रहे हैं, लेकिन अमीर जो है ना बग़ैर सीट बेल्ट के मोबाइल कानों में पकड़ के आराम से जा रहे, ट्रैफिक सारा उसी की वजह से जाम हो जाता है। बहुत शुक्रिया। आज़ादी तो वो होती है कि जिसके अंदर हर चीज़ की आज़ादी हो, सकाफ़त की, ज़बान की, दीन की, मज़हब की। लेकिन क्या है कि हम लोग तो आज़ाद हो गए हैं सन 1947 में, लेकिन हम ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं हैं, हम ग़ुलाम हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हर जगह में उर्दू के बजाय कोई और ज़बान बोली जाती है। सबसे पहले आज़ादी तो हमारी ये छीन गई कि हमसे हमारी ज़बान छीन गई, और जिस कौम को तबाह करना हो तो उससे उनकी ज़बान छीन लो। तो गोया कि हम ज़हनी तौर पर, लिसानी तौर पर हम आज़ाद नहीं हैं, जिस्मानी तौर पर हम आज़ाद हैं। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद है जितने ओपिनियन आपने पब्लिक से सुने, चंद एक के साथ आप भी इत्तेफाक करते होंगे, और चंद एक शायद आपको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। वही बात है, माशरे में रहते हुए सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जैसा कि हमने पहले ही आगाज़ से बता रहे हैं। तो मेरे आप मुझे बताएं, हमारे माशरे में रहते हुए चंद एक ऐसे लोग भी हैं, अगर मैं समझता हूँ कि किसी एक फ़र्द ने गलत किया है, तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं पूरे मुल्क को ही गलत बोल दूं या पूरी कौम को ही गलत बोल दूं? हमारे माशरे में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, आज़ाद होते हुए अपने आप को आज़ाद नहीं समझते। हमारे एक पब्लिक ओपिनियन में एक जो हजरात हैं, उन्होंने ये भी बात बताई कि हमें सोच से आज़ाद होना है। फिजिकल तौर पर तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन हमारी सोच अब तक आज़ाद नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ आज भी ऐसा रवैया पाया जाता है लोगों में, अगर किसी एक को गलत देख लेते हैं तो पूरे मुल्क को गलत बोल देते हैं। तो क्या ये रवैया ठीक है? ऑगस्टिन, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत गलत रवैया है। और दूसरी बात ये है कि हमने जो अपने पब्लिक ओपिनियंस में जो है हमने माशरे की एक तस्वीर देखी कि जो है डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस हमें पता चले, और इसी तौर से माशरा बनता है। तो आपने जो बात की कि लोग लेबल कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि हमें किसी चीज़ को लेबल नहीं करना चाहिए। अब आप किसी मुल्क को, अब क्या आप किसी ख़ानदान का अगर एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा शरारती है, तो हम उसे लेबल नहीं कर सकते कि ये तो इनका तो पूरा ख़ानदान ही ऐसा है। तो सबसे पहले वो बात फिर सोच की आ जाती है कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप कहेंगे कि अच्छा यहाँ पे अगर ये बुरा हो रहा है तो यहाँ पे अच्छा भी तो हो रहा है। इस तरह अगर हम अपने ही माशरे में देखें, हमें डॉक्टर रूथ फाओ की मिसाल नज़र आती है, हमें अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मिसाल नज़र आती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी सर्दियों का सीज़न था, कराची में पहली बार इतनी सर्दी पड़ी, लोगों ने अपने कपड़े जो हैं, बड़े बड़े ब्लैंकेट्स जो हैं, ऐसे लोगों को दिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर बुराई हो रही है तो ऑगस्टिन अच्छाई भी हो रही है, और हमें ये ख्याल करना चाहिए कि अगर हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं। अगर हम इसको बुरा कह देंगे तो सबसे पहले जो है हम अपने ऊपर ही उंगली उठाएंगे। तो हम पहले ये देखें कि हम इसके लिए क्या करें, और फिर हम इसको जो है कुछ कहें। बहुत अच्छी बात है। एरिक, आपके पास आता हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक है वी वांट फ्रीडम, आज मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। आप क्या समझते हैं, हमें किस आज़ादी की ज़रूरत है आज?
अगस्टिन, बिल्कुल ज़रूरत इस बात की है कि हम आज़ादी को समझ लें। पहली बात ही है आज़ादी को समझ लें। हमें कलाम मुक़द्दस में एक वाक़या मिलता है बनी इस्राइल कौम का, जब वो मिस्र में ग़ुलाम थे। आप देखिए कि जब वो मिस्र में थे, जब वहाँ ग़ुलामी करते थे, काम करते थे, तो वो रोड पर नहीं थे सोते। उनके पास घर थे, उनको खाना में असर था, हर चीज़ उनको मिलती थी। और जब देखते हैं कि खुदावंद ने हुक्म दिया मूसा को कि जा छुड़ा ला, और जब लेकर आ रहे हैं तो जो शिकवे वहाँ वो करते थे वो मूसा से भी कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि वहाँ तो हमें गोश्त भी मिलता था, यानी वहाँ सब कुछ मिल रहा था। दर हकीकत हमें अपनी सोच तब्दील करने की ज़रूरत है कि हम किस माहौल में किस तौर पर रह रहे हैं। हमें माहौल को समझ के रहने की ज़रूरत है। हमें अपनी सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। कई बार अब देखिए कि इस एक माशरे में हम कह रहे हैं कि अगर अच्छा बुराई हो रही है तो कहीं ना कहीं अच्छाई हो रही है। हम किसी एक चीज़ को टारगेट करके लेबल नहीं कर सकते। तो इसी तरह हम लोग ये भी लेबल नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा मुल्क आज़ाद है, क्योंकि हर शख्स की अपनी एक सोच है, समझ है, हर शख्स का अपना एक तजर्बा है। कुछ लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो उनको वही आज़ाद लगते हैं। ऐसा ही है, मतलब मुख्तलिफ तजर्बा, मुख्तलिफ किस्म की बात करते हैं। तो हमें अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है और आज़ादी को हकीकतन समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल एरिक, मैं यहाँ पे ऐड अप करना चाहूँगी कि आपने कहा कि आज़ाद तो हैं हम सब, लेकिन क्या हम में से सभी लोग आज़ाद हैं? तो हमने इस पर एक शो भी किया था, एक एडिक्शन पे हमने शो किया, हमने लस्ट एंड पोर्नोग्राफी पे शो किया। तो हो सकता है हम फिजिकली तो आज़ाद दिख रहे हो, लेकिन हम किसी ना किसी चीज़ के ऐसे शिकार हों जो हमसे छूटती नहीं है और हम उसके स्लेव्स हैं। फिर आपने बनी इसराइल की बात की कि आज़ाद तो वहाँ पर भी थे, वहाँ पे किसी ने उनको बेड़ियों में नहीं रखा हुआ था, खाने को मिल रहा था, सब कुछ था। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी कि वहाँ पे उन्हें अपने जिंदा खुदा की इबादत करने की आज़ादी नहीं थी, जो कि इंसान की जो है रूह के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी फिजिकल नीड्स जो हैं वो रोटी है और ये सब चीज़ें हैं, तो हमारी जो स्पिरिचुअल नीड है वो जो है खुदा से रफाकत रखना। और बिल्कुल मैरियन, यही बात मैं बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहूँगा कि वहाँ पर भी वो खाने के लिए अगर वो शिकवा कर रहा है कि हम पर जुल्म किया जाता है, हम पर ये होता है, और जब खुदावंद ने छुड़ा लाया तब खुदा को देखते हुए भी यही शिकायत कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हमें सोच को दुरुस्त करने की जरूरत है। वहाँ वो शायद डिज़ायर कर रहे थे कि हम इबादत नहीं कर पा रहे, लेकिन जब वो उस माहौल में आ गए तब भी वो कर नहीं रहे और अपनी सोच को तब्दील नहीं कर पा रहे। तो हमें सोच को तब्दील करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा है। सोच तब्दील होगी तो आपकी फिजिकल जो फ्रीडम है वो भी फिर नजर आएगी। अगर आप फिजिकल फ्रीडम को पाकर अपनी सोच ही नहीं तब्दील कर रहे, आप आज भी लोगों में फ़र्क कर रहे हैं। आज भी आप ऊपर वाले लेवल के नीचे वाले लेवल में इतना फ़र्क कर रहे हैं कि आप नीचे वाले को कुछ समझ ही नहीं रहे। आज भी आप मर्द और ख़वातीन में इतना फ़र्क कर रहे हैं कि मर्द अगर आगे बढ़ सकते हो, ख़वातीन को बिल्कुल हक नहीं आगे बढ़ने का। तो ये कैसी फ्रीडम है? आप फिजिकल तो फ्रीडम नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी सोचों में अभी भी जकड़े हुए हैं। हमने अपनी सोच को भी आज़ाद करना है ताकि मुकम्मल तौर पर आज़ाद हों और मिलकर इस आज़ादी में, जिस आज़ाद मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क की रहनुमाई में आगे बढ़ने वाले हों। मुल्क को गलत ना बोलें, ना अपने हुक्मरानों को गलत बोलें। जो कुछ आप कर रहे हैं, जिसको आप गलत समझ रहे हैं, वो गलत हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरी की पूरी कबीना गलत हो सकती है। फिर से कहूँगा, हमने अपनी सोच को बड़ा करना है, हमने अपना अपना अच्छा हिस्सा अदा करना है। आप दूसरों को क्यों देख रहे हैं कि कोई क्या कर रहा है? आप ये देखें, मेरा क्या इस मुल्क में रहते हुए या मेरा किसी माशरे में रहते हुए उस माशरे के क्या हक है कि मैं उस माशरे की तरक्की के लिए काम करूं। मैं अगर आज़ाद हूं तो इस आज़ादी के मेरे पास क्या हकूक़ है, मुझे किस तरह आगे बढ़ना है। आप यकीन करें, जब आप इस अपनी सोच बड़ी कर लेंगे ना, तो आप बिल्कुल अच्छी ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे और आप दूसरों के इंस्पिरेशन का बायस भी बनेंगे। ब्रिटनी, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आज कौन कौन सी बातों का ख्याल हमें रखना ज़रूरी है? अगर बेशुमार लोग आज वांट कर रहे हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम किस तरह हमें फ्रीडम मिल सकता है? I'll just take an example from our last show जो हमने अभी recently 2020 के start में की है, where we are telling think, सोचना। हमारी सोच सबसे ज़्यादा एक जगह importance रखती है। When we are thinking good, we will be having a good future, we will be having a good life. जब हम लोग सोच ही ये रहे हैं that he is wearing good clothes and I'm not wearing good clothes, he is a high class person and I'm a middle class person, तो हम वहीं पे रह जाएंगे जब तक हम खुद accept नहीं करते that we can do better. As I give an example, my father, he always tells us, we are special people. We are special. We are not the normal one. We are a special one. We are here to serve others. We are here to help everyone. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यही है कि अगर आपको आपके पेरेंट्स ये बता रहे हैं that you are here to help others, they are guiding you, then you should do that. आपकी सोच बचपन से ही ऐसी हो जानी चाहिए that you should know how to travel, how to walk alone, how to go when you are not, your parents are not with you. आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके लिए कोई गाइड करने वाला नहीं है, when there is no one guiding you, whatever they have taught you, you should know how to walk in that. रही हमारी फिजिकल आज़ादी हम I can say broadly इतना ही बोल सकते that we can easily move a hand, we can easily go there, we can take a thing and we can run away.
चोर भी आराम से चोरी करके निकल जाता है, बट जब वो पकड़ा जाता है तभी उसको वो अंदाजा होता है उसने कितनी बड़ी गलती की है। वैसे ही हमें वी कैन मूव इजीली बट वी हैव लिमिट्स ऑफ मूविंग अराउंड। बिल्कुल, एक लिमिट में रहकर हमने आगे बढ़ना है। आज़ादी का मतलब फ़ायदा उठाना नहीं होता, बल्कि आज़ादी का मतलब रहनुमाई में आगे बढ़ना है। आप बिल्कुल दिल से करें जो कुछ आपका दिल कर रहा है, दिल से बल्कि मैं कहूँगा पूरे दिल से करें जो कुछ आपका दिल करता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जो कुछ आप कर रहे हैं उससे आपके माशरे को नुकसान ना हो, उससे किसी के लिए डिस्करेजमेंट की बात ना हो कि कोई आपके वसीला से डिस्करेज हो जाए, आपका मुल्क डिस्करेज हो, आपका माशरा डिस्करेज हो। जो कुछ कर रहे हैं वो रहनुमाई में आगे बढ़ें, रहनुमाई में आगे करें, ताकि आपके वसीला से आप भी खुश रहें, आपका माशरा भी तरक्की करें और ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहे। एक और सवाल आप सबसे मैं पूछना चाहूँगा, हमने आज़ादी भी पाली, हमने अपने इन बातों को भी सीख लिया कि अगर हमें आज़ादी चाहिए कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने हुक्मरानों के ताबे रहना चाहिए, हुक्मरानों की लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहिए। अब आज़ाद हो चुके हैं, अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, एक माशरे में रहते हुए हमारी क्या जिम्मेदारी है, और स्पेशली हम जो हमारे जो मसीही दोस्त हैं, हमारी मसीही यूथ है, उनकी क्या जिम्मेदारी है अपनी ज़िंदगी में कि वो किस तरह आगे बढ़े। अगस्टिन, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि आज़ादी हासिल करना मुश्किल काम है, लेकिन उस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना उससे भी मुश्किल काम है, क्योंकि हम आज़ादी को हासिल तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद जो है दुश्मन की नज़र भी हम पर पड़ जाती है और फिर जो है हम पे ज़्यादा अटैक्स का जो है ख़तरा होता है, चाहे वो दुनियावी तौर पर हो या वो रूहानी तौर पर हो। क्योंकि अभी आपने मुझसे सवाल ये किया कि मसीही होते हुए हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो सबसे पहले तो मैं माशरती लिहाज से अगर बात करूं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी आज़ादी से जो है किसी को ठोकर ना पहुंचाएं, हम किसी को ठेस ना पहुंचाएं। अगर खुदा ने हमारे हाथ में कोई अथॉरिटी रखी है, हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं या उसके लिए कोई काम कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल एक फिरौन ना बन जाएं कि हम जो है अपने आप को खुदा ना समझने लगें कि मेरे हाथ में खुदा ने इसका ये काम रखा है तो मैं इसको जितना जो है दबा सकता हूँ उतना दबाऊँ, बल्कि खुदा के खौफ में रहते हुए जो है हम उस इंसान को जो है उसका हक ज़रूर अदा करें। इसके साथ ही मसीही होते हुए अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो जब हम गुनाह से आज़ादी हासिल कर लेते हैं वो तो फ़िलहकीकत वो भी एक बहुत मुश्किल मरहला है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल मरहला उसके बाद शुरू होता है जब हम पर चैलेंजेस आते हैं और इब्लीस हमें आजमाता है और बहुत सारी आजमाइशें हमें खुदा की तरफ से भी आती हैं। फिर उस आज़ादी को प्रिजर्व करना वो भी एक मुश्किल काम है, लेकिन हम खुदा के फजल से कर सकते हैं। और जब हमारा किरदार जो है, हमारे पास जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल, सुप्रीम एग्जाम्पल है वो यीशु मसीह की है। अगर हम उनकी ज़िंदगी को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कभी भी किसी शख्स को ठेस नहीं पहुँचाई। उनके पास बहुत सारे इख्तियारात थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आज़ादी और अपने इख्तियार को जो है वो कभी भी किसी के लिए जो है नुकसान का बाइस नहीं बनने दिया। बहुत सारे लोगों ने उन्हें ताने कसे कि अगर तू खुदा का बेटा तो अभी जो है आसमान से आग नाजिल करवा दे, अपने दुश्मनों को मरवा दे। लेकिन जो यीशु मसीह की सुप्रीम एग्जाम्पल हमें मिलती है कि जो है कभी भी अपने हक का या अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल ना करना, बल्कि जो है लोगों के लिए बेहतरी ही चाहना। इनफैक्ट बहुत स्पिरिचुअल फ्रीडम में तो हमें बहुत सी बातें आगे हम करेंगे भी सीखने को मिल सकती हैं। तो वही बात है, हमने फॉलो करना है। आज़ादी को हासिल करना एक मुश्किल बात है, लेकिन आज़ादी में कायम रहना उससे भी बड़ी मुश्किल बात है। आज़ादी में जब हम आ जाते हैं तो हमारे लिए जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, माशरती लिहाज में भी, और स्पिरिचुअल तौर पर जब हम फ्रीडम हासिल कर लेते हैं तो उस लिहाज से भी हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। लिहाजा किसी भी बहुत सी बातों को जब आप शिकार रहते हैं बहुत सी सोचों का, तो आप वही करें जो उस वक्त के लिए आपके लिए बेनिफिट होती है। हम तब इस वक्त भी सवाल में चले जाते हैं, उस वक्त भी शिकार हो जाते हैं जब हम बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अच्छी बात ये आपको सिखा रहे हैं कि आप बहुत कुछ करें, अपने मास्टर की तरक्की के लिए भी करें, अपनी रूहानी तरक्की के लिए भी करें। जो ज़रूरी बात है वो करें, बाकी की बातों को ना करें। अगर मेंटेन अपने आप को रखना है स्पिरिचुअल फ्रीडम में, फिजिकल फ्रीडम में, तो उस बात की तरफ फोकस करें जिसकी ज़रूरत है कि आप फोकस करने वाले हों। अरे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, मज़ीद मैं इस पर यही कहना चाहूँगा जो बातें मैरियन ने कही कि हमें दर हकीकत हमें स्पिरिचुअल तौर पर भी हमें गौर करना है कि हम आज़ाद हैं तो फिर हमें उसे प्रिजर्व करने की कितनी ज़रूरत है। यीशु मसीह ने दर हकीकत लोगों को यही सिखाया था। आकर यूहन्ना 8 बाब पढ़े तो वहाँ पर लोगों की गुफ्तगू है यीशु मसीह के साथ, और जब यीशु मसीह गुफ्तगू शुनीद कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, और वो क्या कहते हैं जवाब में कि हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं, तो आज़ादी की बात करते हैं, हम तो कभी गुलामी में गए नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने इतना मुस्बत आंसर, इतना फुल ऑफ नॉलेज जो है वो बात उन्होंने की, और वो ये थी कि तुम जिस गुनाह को करते हो दर हकीकत तुम उसके गुलाम हो। यानी हम जिस्मानी तौर पर आज़ाद होते हुए भी अगर हम किसी बात में फंसे हुए हैं,
अगर लेट सपोज के जैसे मैंने पहले फैमिली का जिक्र किया था कि एक फैमिली में एक बच्चा जो आज़ादी समझता है कि वो सब कर सकता है, उस काम को करके वो एंग्जाइटी का शिकार हो गया तो वो उस एंग्जाइटी का वो गुलाम है, वो आज़ादी में नहीं है। क्योंकि मैं आज़ाद होकर, मैं खुद को आज़ाद समझ कर फिर बहुत सारी टेंशन्स का शिकार हो गया हूँ, और वो सारी टेंशन्स मुझ पर क्या है, वो मुझ पर हुक्मरान बनी हुई है, तो मैं उसका गुलाम हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जो गुनाह करते हो दर हकीकत में तुम उसके गुलाम हो। यानी हमें स्पिरिचुअल आज़ादी की ज़रूरत है, हमें सोचों में आज़ाद हो जाने की ज़रूरत है, और ये मुमकिन तब ही होता है जब हम सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत अच्छी बात है। और यीशु मसीह ने आगे जाके यूहन्ना 8वें बाब का जब हम मुताला करें तो आगे जाकर हमें पता चलता है, यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि अगर जब बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। स्पिरिचुअल फ्रीडम की अब जब हमने बात कर ही दी है तो यकीन करें फिजिकल फ्रीडम जितनी मर्जी आप आगे जुस्तजू करें, आप हासिल करके जितना मर्जी इसका दावा करें या जैसे भी आप सेलिब्रेशन करें, जब तक स्पिरिचुअल फ्रीडम ही आपके पास नहीं, आप ज़िंदगी के किसी मकाम पर तरक्की नहीं हासिल कर सकते। फिर से आपको पास्टर रिकवान की बात याद दिलाते हैं, वो कहते हैं ये जो ज़िंदगी है ये अगली ज़िंदगी की तैयारी है, और इस ज़िंदगी में जब स्पिरिचुअल फ्रीडम ही हमारे पास नहीं होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अगली ज़िंदगी के हकदार हो सकते हैं या हम अगली ज़िंदगी में दाखिल भी हो सकते हैं। आज हमारी ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे पाए जाते हैं हम अपनी ज़िंदगी की ही कदर नहीं करते। जब हम इस बात को समझे, आज़ादी जो हमें मिल गई है फिजिकल भी स्पिरिचुअल भी, लेकिन हम उस आज़ादी का बिल्कुल फ़ायदा उठा लेते हैं। वही बात है, हमारा दिल जो मर्जी करता है वो कर लेते हैं, फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि हम अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो लेते हैं। हमें कोई अपनी ज़िंदगी की केयर ही नहीं कि इस ज़िंदगी की अहमियत कितनी है। बेशुमार आज हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं, मेरी नज़र में भी, आपकी नज़र में भी बहुत सी होंगी, जो लोग अपनी ज़िंदगी को ऐसा नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसी एडिक्शन में चले जाते हैं, वो नशे की भी हो सकती है, वो किसी भी सूरत में एडिक्शन हो सकती है, तो इतना अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धोना पड़ता है। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी से जो कुछ मर्जी करें और आप उस ज़िंदगी से रुखसत हो जाएं और बाद में हम बड़े फ़ख्र से ये कह लें कि हम आज़ादी के साथ इस दुनिया से गए हैं। खुदारा इन बातों को सीखें। ये बातें थोड़ी सी सख्त ज़रूर हो सकती हैं उनके लिए जो शायद इन बातों को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ज़रा गौर से सोचें आपकी ज़िंदगी का क्या वक़ार है, ज़रा गौर से सोचें आपकी ज़िंदगी की क्या अहमियत है, कितनी मोहब्बत से उसने हमें फ़िज़िकल तौर पर भी आज़ाद किया, स्पिरिचुअल तौर पर भी उस मालिक ने हमें आज़ाद किया। कितना ज़रूरी आज आज़ादी को मेंटेन रखना। दावे हम करें हमें ज़रूर आज़ादी की ज़रूरत है, लेकिन यह देख ले कि किस आज़ादी की ज़रूरत है। फिज़िकल तौर पर, स्पिरिचुअल तौर पर आज़ाद हो चुके हैं, ज़रा सोचों को आज़ाद अपनी कर लें ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ब्रिटनी क्या कहेंगे? So I would like to quote a verse first, then I will proceed in my further saying. And it says, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा आपको खुद बता रहा है जिधर मेरा रूह शामिल है वहाँ आपके लिए आज़ादी है। When you have freedom there, जब आप आराम से कोई चीज़ कर सकते हैं, then why going into deep thoughts? I always prefer, जैसे एरिक ने कहा, anxiety is something जिसके आप गुलाम हो जाते हैं, डिप्रेशन इज समथिंग आप जिसके गुलाम हो जाते हैं। आप वो ना करें। डोंट डू थिंग्स लाइक दिस व्हेन यू हैव टू, यू हर्ट योरसेल्फ। मेक श्योर जब आप कोई एनीथिंग, फ्रीडम इज नॉट अबाउट जस्ट थिंकिंग, फिजिकलिटी, एनीथिंग, इट्स अबाउट एवरीथिंग। इट्स अबाउट एवरीथिंग एंड व्हेन इट कम्स अबाउट एवरीथिंग तो आपको ये सोचना चाहिए कि बाइबल आपको क्या सिखा रही है। व्हाट द बाइबल इज टेलिंग यू, इट्स टेलिंग यू दैट गॉड इज विद यू एवरीवेयर, एवरी टाइम, एनी टाइम यू नीड हिम। देन यू मेक श्योर दैट आप कोई ऐसे ही, आई कैन से, कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप खुद अपने आप को नुकसान दे। बेहतरी उसी में है कि आप पहले वो सोच ले जो आप करने लगे, फिर उसके बाद जब आप आगे स्टेप लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ब्रिटनी, इसके साथ ही मैं एक बात ऐड अप करना चाहूँगी कि कलाम मुकद्दस में पहला पत्रस उसके दूसरे बाब 16वीं आयत में ये भी लिखा है कि अपनी आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि खुदा के बंदे बनो। तो हम जो है आज अगर अपने माशरे में देखें तो हम बहुत ज़्यादा बदी को करना, बगैर किसी रोक टोक करना, उसको हम आज़ादी समझते हैं। दर हकीकत वो आज़ादी नहीं है, बल्कि खुदा के सपुर्द खुद को करना और एक अच्छी शख्सियत का मालिक होना और किसी की रहनुमाई में चलना, ये आज़ादी है। बिल्कुल मैरियन, और एक बात ये जो मैंने आगाज़ में कही थी कि हम उस बात को आज़ादी समझ के बहुत सारी गलतियां कर लें और फिर फंस जाते, ये आज़ादी तो ना हुई। तो कलाम मुकद्दस बेहद बिल्कुल सही फरमाता है और हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। और हमने अभी आयत कोट की कि जब बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तुम वाकई आज़ाद होगे। हमें बेटे के पास जाने की ज़रूरत है, हमें सच्चाई को जान लेने की ज़रूरत है, और दर हकीकत आज़ादी वो है जो आपको ये बात बता दे कि आपके इस ज़िंदगी के बाद कौन सी ज़िंदगी है। बहुत अच्छी बात है। पूरी उम्मीद है चंद एक बातें रखने की हमने कोशिश की। अगर आपने इस शो से चंद एक बातें सीखी तो जरूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा। व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, यूट्यूब पर हमें मैसेज करें। हमारी सारी इन्फो बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करेंगे आप ही के अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।